अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग एल्गी। बेटे हम एल्गी की बात कर रहे थे। तो हम कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे थे इन तीन अलगल ग्रुप्स के। बेटे वी वर हैविंग व्हाट यू कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। ओके मेरे बच्चों, ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड, दे बिलोंग टू द क्लास क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी बिलोंग टू द क्लास थियोफाइसी एंड रेड एल्गी बिलोंग टू द क्लास रोडोफाइसी। आपको चीज पता है बेटे। आज हम पहले इनकी प्लास्टिड्स की बात करेंगे। प्लास्टिड्स की बात करेंगे बेटे। तो आज हम इन तीन अलगल ग्रुप्स में पहले बात करेंगे बेटा प्लास्टिड्स की। बेटा जहां तक ग्रीन एल्गी के प्लास्टिड्स है बेटा, दे आर ग्रीन इन कलर एंड आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट्स and are called as what? Chloroplasts. इनके बेटा जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज थियोप्लास्ट्स। इनके जो प्लास्टिड्स होते बेटा, प्लास्टिड्स में आपको पता है जो प्लांट्स में जो प्लास्टिड्स होते बेटा व्हाट यू कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर उनमें पिगमेंट्स होते हैं, और इनके जो प्लास्टिड्स होते बेटा दे आर कॉल्ड एज थियोप्लास्ट्स। एंड इनके जो प्लास्टिड्स होते बेटा दे आर कॉल्ड एज रोडोप्लास्ट्स। रोडोप्लास्ट, तो ये लिख लो मेरे बच्चों, इनके प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट्स बोलते हैं, इनके प्लास्टिड्स को हम थियोप्लास्ट्स बोलते हैं, और इनके व्हाट यू कॉल्ड एज प्लास्टिड्स को, रेड एल्गी के प्लास्टिड्स को हम बेटा बोलते हैं रोडोप्लास्ट्स। चाहे मेरे बच्चों हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, चाहे मेरे बच्चों हम थियोप्लास्ट्स की बात करें, चाहे बेटा हम रोडोप्लास्ट्स की बात करें बेटा, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते बेटा। इनके अंदर क्या होते हैं मेरे बच्चों? इनके अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आपने मेरे बच्चों सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा रिगार्डिंग द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, देखो मेरे बच्चों, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स। ये डबल मेम्ब्रेन व्हाट यू कॉल्ड एनवेलप्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहां पे मुझे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं करनी है, लेकिन एक चीज है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ख्याल रख लीजिए आप, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा। इसे it's externally covered by what is called as two membranes, outer membrane and inner membrane। अब इसके अंदर बेटा जो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटे क्या होता है? सैक लाइक मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेन समझ रहे आप बेटे, जिनका कंपोजिशन वही होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है, फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेरे बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं बेटा मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक लाइक तो आप समझ रहे हैं बेटे, आपने देखा होगा जो फिश है उसका जो ब्लेड निकालते हैं ना, बिल्कुल मान लीजिए उस प्रकार का मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक तो समझ आया आपको, सैक लाइक होता है वो। मेम्ब्रेनस उसका कंपोजिशन जो होता है दैट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है बेटा। दैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। आपने मत सुना होगा उस मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाकॉइड। और इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर मेरे बच्चों होते हैं प्रेजेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्हीं के अंदर होते बेटा। तो क्या बोला मैंने बेटा? जो क्लोरोप्लास्ट होता है या जो प्लास्टिड्स होते बेटा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेमी ऑटोनोमस इन नेचर होते हैं। वो तो आपने पढ़ा होगा बेटा, वो उसका सेल बायोलॉजी पार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है बेटा, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, जिनको आप थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स का क्या होता है? इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा हम एल्गी की बात करते हैं। याद रखो मेरे बच्चों, जब हायर प्लांट्स में हम देखेंगे, व्हेन वी सी इन द हायर प्लांट्स, जब हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे बेटा, इनमें ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं दे आर पाइल्ड टुगेदर। ये ऐसे होते बेटा,
ऐसे होते बेटा, एंड दे फॉर्म ए बंच और दे फॉर्म ए पाइल. दिस पाइल ऑफ thylakoids इज कॉल्ड एज ग्रैनम. दिस व्हाट इज कॉल्ड एज पाइल ऑफ thylakoids. ये जो पाइल ऑफ thylakoids होता बेटा, इसको हम क्या बोलते बेटा? इट्स कॉल्ड एज ग्रैनम. क्या बोलते इसको? ग्रैनम बोलते बेटा. लेकिन ये हो गए हायर प्लांट्स की बात. जो एल्गी की बात होती है बेटा, जब हम एल्गी की बात करेंगे, याद रखना मेरे बच्चों, हम लिखते हैं एल्गी कंटेन एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स. जो एल्गी के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होते हैं या जो प्लास्टिड्स होते हैं, वहां पर भी थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते बेटा. लेकिन ये थाइलेकोइड्स पाइल नहीं हुए होते बेटा. मान लीजिए एक थाइलेकोइड, हायर प्लांट्स में क्या होता है? थाइलेकोइड के ऊपर दूसरा थाइलेकोइड, फिर और थाइलेकोइड, फिर और थाइलेकोइड, एक बंच ऑफ थाइलेकोइड्स बन जाता है. दैट्स कॉल्ड ग्रैनम. लेकिन यहां ग्रैनम नहीं बनता है बेटा. और ऐसे प्लास्टिड्स जहां पर ग्रैनम नहीं बनता है बेटा, या ग्राना नहीं बनते बेटा, सच क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. ऐसे क्लोरोप्लास्ट को हम एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते बेटा. अब इनमें होते बेटा थाइलेकोइड्स, मगर ये थाइलेकोइड्स इस अरेंजमेंट में नहीं होते बेटा. अगर ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, वहां पर होते हैं ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं 2 to 20 थाइलेकोइड्स. 2 to 20 थाइलेकोइड. लेकिन ये ऐसे होंगे मेरे बच्चों, मान लो आप, ये ऐसे होंगे ये थाइलेकोइड्स. मतलब इन्होंने व्हाट कॉल्ड एज, इन्होंने क्या नहीं बनाया होगा बेटा? इन्होंने ग्रैनम नहीं बनाया होगा, एक पाइल नहीं बनाया होगा, एक कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं बनाया होगा बेटा. तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं बेटा. अब हम यहां पर भी एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते बेटा. And here number of thylakoids are little, that is they can range in the number from 3 to 5. यहां पर सिंगली होते बेटा थाइलेकोइड्स, सिंगली थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं. यानी कि बेटा समझो इधर मेरी बात, यहां इनका जो होता है ये देख क्लस्टर, ये ग्रुप बनाते हैं. देखो मेरे बच्चों ध्यान से याद रखो, यहां पर जुड़ जाते हैं थाइलेकोइड्स. दे डू फॉर्म एन एग्रीगेशन, दे डू फॉर्म अ ग्रुप टुगेदर. लेकिन पाइल नहीं बनाते बेटा, ग्रैनम नहीं बनाते हैं. जैसे कि हायर प्लांट्स में ग्रैनम बन जाता है, यहां पर भी एग्रीगेशन दिखाते हैं कौन? थाइलेकोइड्स, मगर ग्रैनम नहीं बनता है. यहां बिल्कुल सिंगली प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड्स. यानी कि अगर ऐसा है बेटा रोडोप्लास्ट या ऐसे इनका क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे आप? ऐसा इनका क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेरे बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर सिंगली प्रेजेंट होंगे ऐसे थाइलेकोइड्स. नो एसोसिएशन, नो एग्रीगेशन बेटा. तो ये हो गया इनकी बात. किनकी बात बेटा? ये होगी इनकी प्लास्टिड्स की बात. तो क्या सीखा आपने बेटा? जो एल्गी में या जो लोअर प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते बेटा, व्हाट आर दो? दे आर एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, दे आर एग्रेनल प्लास्टिड्स. ग्रैनम नहीं बन जाता बेटा. अब मेरे बच्चों आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां आपको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ बेटा, वो ये है, सुनो इधर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स. Types of pigments. When we talk about types of pigments बेटा, ये जो मैं इंशाल्लाह आपको फ्लोरोसेंस पढ़ाऊंगा बेटा, उसमें मुझे इनका स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ाना है. लेकिन यहां पर आप याद रखिए, आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा. एक तो ये मुझे पता पहले पिगमेंट्स कहां होते हैं. पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में किस पार्ट के अंदर? थाइलेकोइड्स के अंदर बेटा ये पिगमेंट्स होते हैं बेटा. अब इनकी पिगमेंट्स की जब हम बात करेंगे, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल्स होते हैं, इनमें कैरोटीन्स इनमें होते बेटा, और इनमें होते हैं ज़ैंथोफिल्स. लेकिन यहां पर मेन आप याद रखेंगे बेटा, दे कंटेन क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी. इनके अंदर ये दो पिगमेंट्स होते बेटा. कौन कौन? ग्रीन एल्गी के अंदर होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनके थाइलेकोइड्स के अंदर जो दो मेजर पिगमेंट्स होते बेटा, वन इज क्लोरोफिल ए एंड अनदर इज क्लोरोफिल बी. तो इसकी वजह से, इन दो पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर आता है ग्रास ग्रीन कलर आ जाता है इनका बेटा. इसके अलावा क्लोरोफिल, CHL मींस इट स्टैंड्स फॉर क्लोरोफिल. CHL क्लोरोफिल, ए और बी दो टाइप्स होते क्लोरोफिल के इनके. एक होता है क्लोरोफिल ए और होता है क्लोरोफिल बी. इनके अलावा इनमें कैरोटीन्स भी होते बेटा एक, और ये अलग ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, प्लस ज़ैंथोफिल्स भी इनमें होते हैं. लेकिन मेरे बच्चों जब आपको क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है, A+B,
ए प्लस सी, ए प्लस डी, डी प्लस बी, तो वहां पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल यहां पर है बेटा, दैट्स क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ये दो डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं किन के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर। इनकी वजह से इनका जो ग्रीन एल्गी का कलर आता है दैट्स ग्रॉस ग्रीन। अब इसके बाद इनमें कैरोटीन्स, एक और मतलब कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स भी, ये भी और दो टाइप्स के पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। आप बोलिए सर लेकिन फिर भी इनका कलर क्यों क्लोरोफिल से ही आता है? अगर ये भी पिगमेंट है लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, डोमिनेंट पिगमेंट यहां रहते हैं क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, इनका जो कलर रहता है वो इन्हीं दो पिगमेंट्स की वजह से रहता है। तो ये याद रखेंगे बेटा। दोबारा मैं बता दूंगा, जब आपको नीट में क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज पिगमेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी, वहां पर क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी, इनमें हमारा एक आ जाता है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। ए हर जगह होता है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों, ये पूछा जाएगा ब्राउन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट कंपोजिशन है वो क्या है मेरे बच्चों, वो है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। एक तो इनमें क्लोरोफिल ए को देखने को मिलता है बेटा और इनमें क्लोरोफिल सी। लेकिन मेरे बच्चों याद रखो, यहां पर आप एक चीज याद रखो, इनमें एक, इसके अलावा इनमें कैरोटीन्स भी होते हैं, जैसे यहां पर मैंने बोला कैरोटीन्स भी इनमें पाए जाते बेटा, प्लस इनमें एक और ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, दोज आर कॉल्ड एज ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल्स, यहां पर भी क्या था बेटा, कैरोटीन्स, यहां पर भी क्या था कैरोटीन, यहां पर यहां पर ज़ेंथोफिल्स, यहां पर भी ज़ेंथोफिल्स। लेकिन ये अलग अलग टाइप के उनमें होते हैं, यानी कि इनमें जो ज़ेंथोफिल होंगे वो इनमें नहीं होंगे, यहां डिफरेंट होंगे बेटा। मगर मुझे बताओ, पहले इनमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, इनमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी मेरे बच्चों। अब लेकिन मेरे बच्चों जो ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर आता है, दैट इज नीदर ड्यू टू क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी नॉट ड्यू टू कैरोटीन्स। इनमें एक खास टाइप का ज़ेंथोफिल रहता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फीकोजेंथिन। इसको बोला जाता है बेटा फीकोजेंथिन। ये मेरे बच्चों याद रखो, ये जो ब्राउन कलर आता है ब्राउन एल्गी का, दैट इज ड्यू टू ज़ेंथोफिल एंड दैट ज़ेंथोफिल इज कॉल्ड एज फीकोजेंथिन। उसको क्या बोलते हैं, फीकोजेंथिन। और जो यहां पर ये पिगमेंट ब्राउन कलर देता है ब्राउन एल्गी को, मेरे बच्चों वहां आपको एक पूछा जाएगा विच आर द व्हाट इज कॉल्ड एज टू क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी, वहां पर आपका जवाब रहेगा क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी। ग्रीन में क्या रहता है, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। और आपको वहां अगर ये सवाल आया, जो ब्राउन कलर होता है ब्राउन एल्गी का, वो होता है ड्यू टू ज़ेंथोफिल, और वो ज़ेंथोफिल है बेटा फीकोजेंथिन। अब रेड एल्गी पर बात करेंगे। रेड एल्गी में जो होता है बेटा, वहां पर रहता है दो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी। तो एक आपने सीखा, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, ए कॉमन है सब में। अब कॉम्बिनेशन चेंज हो रही है, यहां ए प्लस बी, यहां ए प्लस सी, और यहां होता है ए प्लस डी, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी। ग्रीन एल्गी में क्या, ए प्लस बी। ब्राउन एल्गी में क्या, ए प्लस सी। रेड एल्गी में क्या, ए प्लस डी। लेकिन यहां पर अब आपका सवाल रहेगा, क्या जो रेड एल्गी का जो रेड कलर होता है, क्या ये क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी की वजह से नहीं होता बेटा? बिल्कुल नहीं होता है। इनमें एक पिगमेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन। इनमें एक पिगमेंट होता है मेरे बच्चों, उस पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। द रेड कलर ऑफ द रेड, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर। और जो इनका रेड कलर होता है बेटा, वो इसी की वजह से होता है। जो रेड एल्गी का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। जो ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फीकोजेंथिन की वजह से। जो इनका ग्रॉस ग्रीन कलर होता है वो होता है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी की वजह से मेरे बच्चों। तो ये जो फाइकोएरिथ्रिन है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट है। नीदर इट इज क्लोरोफिल, नॉर इट इज कैरोटीन, नॉर इट इज फाइको, नॉर इट इज व्हाट कॉल्ड ज़ेंथोफिल। ये एक अलग प्रकार का पिगमेंट है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स कॉल्ड एज फाइकोबिलिन्स। ये बिलोंग करता है एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को, उन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। दे हैव ओपन टेट्रापैरोलिक स्ट्रक्चर विदाउट सेंट्रल मैग्नीशियम एंड फाइटल टेल। ये पता, ये आपको परेशानी नहीं है। आपको इधर मेरे बच्चों याद रखना, जब उसका वक्त आएगा, पिगमेंट स्ट्रक्चर पढ़ने का वक्त आएगा वो उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर इस पे एक अहम सवाल बनता है, इनमें कौन सा ए कॉम्बिनेशन क्लोरोफिल का, ए प्लस बी। किन में, ग्रीन एल्गी में। इनमें क्या बेटा, ए प्लस सी। किन में, ब्राउन एल्गी में। और रेड एल्गी में कौन, ए प्लस डी।
जो ब्राउन कलर होता है ब्राउन एल्गी का, दैट इज ड्यू टू फिकोजेंथिन, और जो रेड कलर होता है रेड एल्गी का, दैट इज ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन. तो दैट्स ऑल अबाउट द पिगमेंट कंपोजिशन इन द एल्गी. वो आप याद रखेंगे बेटा. शुड आई रैप इट ऑफ? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैं कल जब मैं इसका लाइव सेशन करूंगा, ये मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके पूछूंगा, कंपैरेटिव स्टडीज पूछूंगा बेटा. एक और चीज यहां पर डिस्कस करूंगा, दैट्स रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल. आप बोलेंगे सर वो क्या होता है? यानी कि अगर ग्रीन एल्गी में एक्सेस फूड मटेरियल होगा, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या एक्सेस मटेरियल होगा, वो किस फॉर्म में ये रिजर्व करेंगे, जमा किस फॉर्म में करेंगे बेटा? दे स्टोर फूड मटेरियल. अगर ग्रीन एल्गी के पास शुगर ज्यादा है, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा. स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स. लेकिन मेन है मेरे बच्चों, तो आपको पता होगा मेरे बच्चों, जो स्टार्च होता है इट्स अ पॉलीमर ऑफ व्हाट कॉल्ड एज, हाँ बेटा, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च इट्स अ पॉलीसेक्राइड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस व्हाट, ऑयल ड्रॉपलेट्स. यहां पर मैं ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये मैं मानूंगा इससे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन एल्गी है, दैट्स क्लैमिडोमोनास. ए ग्रीन एल्गी है दैट्स कॉल्ड क्लैमिडोमोनास. हाँ बेटा, बिफोर आई वुड प्रोसीड, टेक्स्ट बुक में मैं वो टेस्ट में लूंगा, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा बोर्ड पे किसी एल्गी का, आपको बताना है ये कौन सी एल्गी है. आप बोलेंगे सर आप किन किन का स्ट्रक्चर याद रखेंगे? टेक्स्ट बुक पर ग्रीन एल्गी दिए गए हैं, जैसे क्लैमिडोमोनास की सेल दिखाई गई है, चारा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेटा, वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. जो जो टेक्स्ट बुक में एल्गी जिनका डायग्राम है, जैसे क्लैमिडोमोनास है, या इसी तरीके से फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, इसी तरीके से बाकी जो है पॉरीफायरा है बेटा, वो सब डायग्राम्स आप कॉपी करेंगे बेटा. कौन से? जो टेक्स्ट बुक में एल्गी की डायग्राम्स दी गई है, जहां पर भी जो भी डायग्राम है वो आप कॉपी करेंगे. मैं लाइव सेशन में क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर बोर्ड में पेस्ट करूंगा, ये डायग्राम आपको बतानी पड़ेगी कि ये किसकी डायग्राम है. दिस इज द होमवर्क फॉर यू पीपल माय डियर स्टूडेंट्स. ये आपके लिए होमवर्क है. अब सुनो मेरे कहने का मतलब क्या है. जो ग्रीन एल्गी होता है बेटा, जो ग्रीन एल्गी होता है, मैंने यहां एक ग्रीन एल्गी बनाया बेटा, दैट्स क्लैमिडोमोनास. इट्स ए यूजीए, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा, फ्लैजिलेटेड होता है बेटा. इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा. इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटा स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स. मैं दोबारा से बता दूंगा बेटा, किन एल्गी की बात कर रहा हूं मैं? ग्रीन एल्गी में. ग्रीन एल्गी में मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बोर्ड पर बनाया? क्लैमिडोमोनास, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा. इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, कप जैसे रिजेंबल करता है वो. एक तो थायलाकोइड्स में होंगे, वो अलग बात है. दूसरा इसमें एक स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज पायरिनॉइड बॉडी. ये जो पायरिनॉइड बॉडी होता है, इसका जो कोर होता है, वो कोर जो होता है बेटा, वो प्रोटीनेशियस होता है. इट कंटेन्स प्रोटीन, प्रोटीनेशियस कोर. और इस प्रोटीनेशियस कोर के ऊपर ये होते हैं स्टार्च. स्टार्च के प्लेट्स जैसे बने होते बेटा, स्टार्च होता बेटा. इन स्ट्रक्चर्स को, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते बेटा एज ए होल, इट्स कॉल्ड एज पायरिनॉइड बॉडी. पायरिनॉइड बॉडीज बोलते हैं इनको बेटा. तो क्या बोला मैंने बेटा,
अगर आपसे कोई पूछेगा जो ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक स्टार्च स्टोरिंग बॉडी, मेरे साथ बताइए, ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरिनॉइड बॉडी। पायरिनॉइड बॉडी में एक इसके अंदर एक प्रोटीनेशियस कोर होता है, एक प्रोटीन होता है बीच में, उसके अंदर स्टार्च के प्लेट्स, उसके ऊपर स्टार्च डिपॉजिट हो जाता है, उसके प्लेट्स, स्टार्च के प्लेट्स जमा हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम, ये प्रोटीनेशियस कोर प्लस स्टार्च प्लेट्स, दिस कॉल्ड एज पायरिनॉइड बॉडी। इट्स अ स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर। समझ रहे आप? कहा जाता है ये जो एंजाइम, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीनेशियस, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, स्टार्च सिंथेसिस, ये स्टार्च सिंथेसाइज करने में मदद करता है, वो बात की बात है। तो पायरिनॉइड्स आप याद रखेंगे। अब हम मेरे बच्चों ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्राउन एल्गी। जब ब्राउन एल्गी की बात होती है बेटा, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मॉल, MOL, मॉल। समझ रहे आप? अच्छा ये बताइए मुझे, ये किस फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर करते हैं? ये आपको आएगा, वहां नीट में क्वेश्चन आएगा, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये इतना ज्यादा मसला नहीं है। अब ब्राउन एल्गी की बात करेंगे, FeOFIC के अंदर बात करेंगे, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल। M stands for mannitol, MANNITOL, मैनिटॉल। मैनिटॉल एक शुगर है बेटा, अल्कोहलिक शुगर है ये मैनिटॉल। इट्स एन अल्कोहलिक शुगर। इट इज वेरी लो इन कैलोरीज एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर what you call it making artificial sweeteners. डायबिटिक पीपल वो यूज करते हैं। मेरे बच्चों ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। ब्राउन एल्गी स्टोर करते हैं फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मॉल, ML, मॉल। M stands for mannitol. Mannitol, what sir mannitol is? Mannitol is an alcoholic sugar. Alcoholic sugar है मेरे बच्चों। It's low in calories and used as an artificial sweetener as well. Okay. O stands for oil droplets as it was in the green algae. Fat इसमें स्टोर करते हैं। L, लैमिनेरिन, ये एक और कार्बोहाइड्रेट है, लैमिनेरिन। तो ये भी आप कॉपी कर लेंगे, LAMI, लैमिनेरिन। तो ये आप याद रखेंगे बेटा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा मेरे बच्चों। Obviously, तो it is all what NEET is all about. How to what you call highlight major points. उनको याद करना है बेटा, और वहां पर फिर दोस्त आपके साथ है मॉल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द रेड एल्गी। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेड एल्गी, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टार्च में, ये एक और बेटा एक, ये तो स्टार्च बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा नहीं होता है, समवट इसको हम बोलते हैं बेटा केमिकली रिजम्बलिंग स्टार्च, तो फ्लोरिडीन स्टार्च इसको बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, दैट इज इट रिजम्बल्स इन स्ट्रक्चर विद एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा रिजम्बल करता है किसके साथ? एमाइलोपेक्टिन, AMYLO, एमाइलो, PECTIN, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये याद रखो बेटा। Tell me now, first, green algae store food material in the form of starch. Brown algae store food material in the form of mannitol, oil droplets and laminerin. Mannitol is alcoholic sugar. It's also a carbohydrate, laminerin, and oil droplets. You know, they red algae store it in the form of floridine starch, which resembles in structure with another carbohydrate, amylopectin, and another glycogen. You know, animal cells store what you call as carbohydrate in the form of glycogen. So that's very very important. ये आप कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों। That's very very important. Now, my dear students, I would discuss what is called as reproduction in algae. अब मैं reproduction इनकी कंपेयर करूंगा बेटा। अगर देखा जाए बेटा, algae show vegetative reproduction, they show a sexual reproduction as well as sexual reproduction.
जब इनकी रिप्रोडक्शन की बारी आती है बेटा, बात आती है, इनमें तीन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। वन इज वेजिटेटिव, अनदर इज एसेक्सुअल एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? देखो, जब हम मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स की बात करते हैं, मल्टीसेल्युलर फिलामेंट्स फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास है स्पाइरोगायरा, ये मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गी है। जो मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गी होते बेटा, ये हो गया इनका थैलस। ये मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए आई टुक एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। ये अनब्रांचड फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है बेटा। जो फिलामेंटस एल्गी होती है, मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गी होते बेटा, कौन कौन? मल्टीसेल्युलर, एक सेल, दो सेल, तीन, चार, फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट, सेल, वन सेल प्लेस फॉर अनदर सेल, फिलामेंट। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा, पहले मैं बता दूं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जिसमें थैलस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, जिसमें कोई सेक्सुअल सेल नहीं बनेगी, जिसमें कोई स्पोर नहीं बनेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें थैलस डायरेक्टली पार्ट लेगा। जैसे फ्रेगमेंटेशन, इस थैलस की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी बेटा। आप मान लो ये टूट जाएगा ये थैलस, और जितनी भी सेल्स इसको निकलेंगी बाहर, जितने भी फ्रेगमेंट्स आप इसको बाहर निकलेंगी, ईच फ्रेगमेंट वुड फॉर्म है न्यू व्हाट कॉल्ड एज एल्गी। तो इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, ये याद रखो। इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। पहले आप मुझे बताइए बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? वो रिप्रोडक्शन जिसमें थैलस डायरेक्टली पार्ट लेगा और नई थैले बनाएगा। इसमें सबसे कॉमन जो है मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इनमें भी देखने को मिलता है और इनमें भी देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इसमें थैलस के टुकड़े हो जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू एन इंडिपेंडेंट एल्गी। तो ये तीनों में देखने को मिलता है बेटा। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, जो सेल्स होते हैं, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास, मैं दोबारा से बनाऊंगा, एक क्लेमाइडोमोनास, ये ऐसे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, इट अकर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू माइटोस्पोर्स या फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स। इसमें एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल में एल्गल सेल के अंदर माइटोसिस हो जाती है और स्पोर्स बनते बेटा, माइन्यूट सीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते बेटा, या माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनते, उनको स्पोर्स बोलते हैं। और जो स्पोर्स माइटोसिस से बनते उनको माइटोस्पोर्स बोलते बेटा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, इनमें ग्रीन एल्गी जो होता है बेटा, यहां ग्रीन एल्गी के अंदर बनेंगे और कॉल्ड एज, ये क्लेमाइडोमोनास, इसके सेल के अंदर बनेंगे, डिवीजन होगा सेल के अंदर और ये स्पोर्स बनाएगा बेटा। ये क्या बनाएगा बेटा? स्पोर्स बनाएगा ये। और इनमें भी माइटोस्पोर्स बन जाते हैं, इनमें भी माइटोस्पोर्स बन जाते हैं बेटा। क्या बोला मैंने बेटा? एक हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो अलग बात है, उसमें थैलस डायरेक्टली कट होता है या बडिंग हो जाती है या फिशन हो जाता है सेल को, वो अलग बात है, वो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेल डिवाइड करती है, थैलस की कोई सेल डिवाइड करती है, उस सेल के अंदर रिपीटेडली डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, हर एक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं माइटोटिकली। ईच न्यूक्लियस गेट्स अ बिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक वॉल सिंथेसाइज इसके बाहर होता है और स्पोर्स बन जाते हैं। माइटोसिस की वजह से जो स्पोर्स बनते हैं उनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं बेटा। अब इनमें बहुत सारे माइटोस्पोर्स बनते हैं एल्गी में। माइटोस्पोर्स इनमें भी बनते हैं और इनमें भी बनते हैं बेटा। There's a range of mitospores that's produced inside what is called as algae. Algae के अंदर जूस्पोर बनता है बेटा, एप्लिनोस्पोर बनता है, हिप्रोस्पोर बनते हैं, एकाइनिड्स बनते हैं, ये सारे माइटोस्पोर्स हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर यहां तो कंफ्यूजन हो गया, आप कितने याद रखेंगे? याद आप एक रखेंगे जो फिर दूसरा आपके साथ डिस्कस करेगा बेटा। ओके, आई वुड टॉक नाउ अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज वन माइटोस्पोर, दैट इज जूस्पोर। ग्रीन एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर बेटा माइटोसिस की वजह से
एक बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर बन जाता है, बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर बनता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज जूस्पोर। इसी के बारे में आपको कल को क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बोला मैंने बेटा, मैंने ये बोला जो एल्गी होते हैं, एल्गी के अंदर एक ग्रीन एल्गी के अंदर एक माइटोसिस की वजह से एक स्पोर बन जाता है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज दैट माइटोस्पोर इज कॉल्ड एज जूस्पोर। अब जूस्पोर के क्वालिटीज क्या है, जिस थैलस के जिस सेल के अंदर ये बनेंगे उसको उस थैलस के उस सेल को बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। क्योंकि स्पोरेंजियम हम किसी भी उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके अंदर स्पोर बनता है, और जिसके अंदर जूस्पोर बनेगा वो जूस्पोरेंजियम कहलाता है। तो मैंने एक ही बात की यहां पर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जूस्पोर हियर, समझ रहे आप। जो जूस्पोर है मेरे बच्चों के बारे में बता दूंगा, ये ग्रीन एल्गी में ये ग्रीन एल्गी में याद रखेंगे आप, जूस्पोर, सॉरी बेटा यहां पर एक चीज मैं रेक्टिफाई करूंगा, मैंने शायद एक स्टेटमेंट में यूज किया बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड नहीं, मैं फ्लैजिलेटेड स्पोर बनता है। कौन 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 बेटा, किन के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर क्या बन जाता है, फ्लैजिलेटेड स्पोर, दैट फ्लैजिलेटेड स्पोर इज कॉल्ड एज जूस्पोर। इनके अंदर भी जूस्पोर बनता है, लेकिन इनमें जूस्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, जूस्पोर्स आर मोटाइल, जूस्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड। समझ रहे आप, इनमें भी जूस्पोर्स बन जाते हैं लेकिन इनमें जूस्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट है। अब एक यहां पर तो बेटा इनमें जूस्पोर बनता है, जूस्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और थैलस की वो सेल जिसमें जूस्पोर बनेगा उसको जूस्पोरेंजिया कहते हैं। इनमें भी जूस्पोर प्रेजेंट होता है, इनमें जूस्पोर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। पहले जूस्पोर का फीचर क्या होता है बेटा, जूस्पोर होता है फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, चाहे इनमें हो, जूस्पोर जो होते बेटा दे आर ऑलवेज फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड समझ रहे हैं, इनमें फ्लैजिला होते बेटा, एंड मोटाइल। क्या बोला मैंने बेटा, दे आर ऑलवेज फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, मोटाइल होते हैं ये और फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं बेटा। अब इसमें यहां पर बेटा आपने एक अहम बात याद रखनी है, और जो ये जूस्पोर्स होते बेटा दे डू नॉट हैव ट्रू सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होता है दे डू नॉट हैव ट्रू सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेलुलोजिक वॉल, वॉल हो सकता है इनके बाहर से लेकिन वो ट्रू वॉल नहीं होगा, यानी कि वो सेलुलोज का नहीं होगा बेटा। अब ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनमें जो जूस्पोर्स होते बेटा दे कंटेन 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला। क्या बोला मैंने, वो गधो मेरी, मैंने बोला जो ग्रीन एल्गी होते हैं इनके जूस्पोर्स के अंदर होते हैं 2 to 8 इक्वल एक साइज के एपिकल सेल के एपेक्स पर, साइड्स पे नहीं, टिप पर, दे कंटेन 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला। किन की बात हो, ये तो पूछा जाएगा वहां नीट में मेरे बच्चों। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके जूस्पोर्स जो होते हैं उन जूस्पोर्स के अंदर होते हैं 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला, और ये जो फ्लैजिला होते हैं मेरे बच्चों ये एक प्रकार के होते हैं, ये जो फ्लैजिला होते हैं बेटा दे आर व्हाट कॉल्ड एज व्हिप्लैश टाइप, यानी इन पर हेयरी स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, स्मूथ होते बेटा। आपने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, वी हैव व्हिप्लैश एंड टिंसल टाइप फ्लैजिला। तो कहने का मतलब है इनमें होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन है, होमोकॉन्ट, कॉन्ट होता है फ्लैजिला, होमो का मतलब होता है सेम। इनके अंदर जो फ्लैजिला ये एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के हैं, ये स्मूथ होते हैं ये फ्लैजिला, यानी कि इन फ्लैजिला पर कोई हेयरी आउटग्रोथ नहीं होते बेटा, जिनको मैस्टिकोनीम्स बोलते हैं या जिनको हम फ्लिमर्स बोलते बेटा, वो इन पर नहीं होते, इनको व्हिप्लैश टाइप फ्लैजिला होते हैं, एक प्रकार के फ्लैजिला होते हैं। तो मेरे बच्चों आप इतना याद रखेंगे, जो ग्रीन एल्गी के अंदर फ्लैजिला होते जूस्पोर्स होते हैं दे हैव 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला।
अब ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। अब जो ब्राउन एल्गी की बात करेंगे बेटा, दे हैव पायरिफॉर्म, they have what is called as pyriform, pear like what is called as, they have what is called as they have pyriform, pear shaped zoospores, they have pear shaped, pyriform means pear shaped। ज़ूस्पोर्स का डायग्नोस्टिक फीचर क्या है बेटा, इनमें होते हैं बेटा क्या, फ्लैजिला, लेकिन यहां जो फ्लैजिला होते हैं वो लेटरल होते हैं। देखो बेटा यहां पर फ्लैजिलेशन देखो, इनमें ज़ूस्पोर क्या, पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म समझ गए आप, पियर शेप्ड, और यहां पर जो फ्लैजिला होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। यहां जो फ्लैजिला थे ये एपिकली प्रेजेंट थे, यहां लेटरली होते बेटा। और यहां जो फ्लैजिला दो है, दे आर ऑफ टू साइज, दे आर ऑफ अनइक्वल साइज। एक फ्लैजिला जो होता है बेटा ये लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे, हिटीरियो, मतलब डिफरेंट, कॉन्ट मींस फ्लैजिला, इसको हिटीरियो कॉन्ट फ्लैजिलेशन बोलते हैं बेटा। और इनमें जो होता है दो फ्लैजिला में, एक विप्लैश टाइप होता है और दूसरा टिंसल टाइप होता है। विप्लैश का मतलब एक के ऊपर क्या होंगे बेटा, hairy outgrowths, those hairy outgrowths are called as mastigonemes or they are called as filmers, और दूसरा स्मूथ होगा, that's whiplash type। तो इनमें जो ज़ूस्पोर्स में फ्लैजिलेशन है वो डिफरेंट है। इनमें होमोकॉन 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला, 2 लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला, 2 लेटरल साइड्स होते हैं बेटा, साइड्स में 2 लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला, और इनमें होमोकॉन फ्लैजिलेशन, इनमें हिटीरियोकॉन्ट, Hetero means different, cont means flagella। इनमें ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, मोटाइल ज़ूस्पोर्स आर एब्सेंट। My dear students, will discuss sexual reproduction। ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है बेटा। One is isogamy या isogamous sexual reproduction, another is anisogamous, and third is oogamous type। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 3 टाइप्स की होती है बेटा। आइसोगैमस, आइसो का मतलब सेम, ये मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर जो गेमीट्स, फ्यूजिंग गेमीट्स होते बेटा, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो यहां ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज में ये पाया जाता है बेटा। क्लेमाइडोमोनास व्हाट इज कॉल्ड एज क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज में देखा जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेल्स। तो आप इतना याद रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज में ये पाया जाता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास इट्स एन जीनस। एनाइसोगैमस भी कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज में देखा जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्रोनाई। oogamous में क्या होता है बेटा, एनाइसोगैमस क्या होता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं गेमीट्स आर व्हाट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। oogamous मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गेमीट इज मोटाइल एंड स्मॉलर, फीमेल गेमीट इज लार्जर एंड स्टैटिक। oogamous जो होता है बेटा, oogamous इज फाउंड इन वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स में ये होता है बेटा। आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस में oogamous। तो यहां वॉलवॉक्स का एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा। ब्राउन एल्गी जो है, ब्राउन एल्गी की बात करेंगे बेटा। ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस तीनों, एनाइसोगैमस ये भी, और oogamous ये भी। अब यहां आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस ये एक्टोकार्पस स्पीशीज में देखा जाता है, किसमें, एक्टोकार्पस में। और oogamous जो है ये फ्यूकस में, ये याद रखना, फ्यूकस ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो रेड एल्गी होते हैं बेटा, और जो रेड एल्गी होता है बेटा, इनमें सिर्फ oogamous रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बेटा, oogamous।
अब जो मेरे बच्चों इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो बड़ी इवॉल्व है बेटा, दैट्स इवॉल्व वन। इनमें जो देखो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, it can be one celled, it can be multi celled, that's called as antheridium or supermetangium। सुपरमेटेंजियम बेटा जो रेड एल्गी होती है इनमें थोड़ा सेक्सुअल प्रोडक्शन इवॉल्व होता है बेटा, और जो इनमें कुछ जो होते हैं बेटा रेड एल्गी उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक से जनरली इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड, मगर कुछ रेड एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और सुपरमेटेंजियम, कॉपी कर लो, एंथ्रीडियम और सुपरमेटेंजियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ऐसे होता है बेटा, फनल शेप्ड होता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम और उगोनियम, क्योंकि इसके अंदर एग सेल बनती है बेटा, उगोनियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम और ओगोनियम। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसमें जो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोगाइन और रिसेप्टिव हाइफी। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं बेटा, मैं चलो बड़ा बनाऊंगा आपको। तो पहले मुझे बताओ नए से, रेड एल्गी में कौन सी टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, ओगैमस ओनली, या आइसोगैमी एनाइसोगैमी नहीं होती, ओगैमी होती है, ओगैमस सेक्सुअल प्रोडक्शन। और मैंने बोला यहां जो कुछ रेड एल्गी होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये मल्टीसेल्युलर होते हैं बेटा, और बहुत डेवलप्ड होते हैं। और यहां अगर मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है बेटा उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं और सुपरमेटेंजियम बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा दैट्स कॉल्ड एज कार्पोगोनियम गोनियम और ओगोनियम। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बेटा इसको हम ट्राइकोगाइन बोलते हैं और रिसेप्टिव हाइफी बोलते हैं इसको, और रिसेप्टिव हाइफी क्योंकि ये रिसीव करता है स्पर्मेशियम को या मेल गेमीट को, ये रिसीव कर लेता है बेटा, तो इसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं या रिसेप्टिव हाइफी भी इसको बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया, दिस इज व्हाट ही कॉल्ड इज अबाउट कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। तो बिफोर वाइंडिंग ऑफ टुडेज लेक्चर मेरे बच्चों मैं दोबारा अब रिपीट करना चाहूंगा बेटा, घर में बेटा आराम से कर लो। यू हैव एनी डाउट्स, कल को मैंने करना है ना, देखो एल्गी में 2 लेक्चर्स दूंगा, एक ही दूंगा मैं, अब एक लेक्चर में दूंगा एल्गी में अब, और हो गया एल्गी खत्म। एल्गी में फिर मैं 1 घंटे का करूंगा बेटा आपके साथ लाइव सेशन, फिर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपके जो कंफ्यूजन होंगे, जो क्यूरियोसिस होंगे, जहां पर समझ नहीं आया वो आप जॉट डाउन करेंगे, मुझे पूछेंगे उस लाइव सेशन में बेटे। तो कोई हम वी विल नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड, लेकिन व्हाट मैटर्स इज how much interested you are. Do you want to prove your point? Do you want to utilize your time in a proper way? तो आज हमने पहले पढ़ा मेरे बच्चों, आज हमने पहले इनके क्लोरोप्लास्ट्स के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड इन एल्गी, वहां ग्रैनम नहीं बन जाता बेटा। उसके बाद बेटा
मैंने पिगमेंट्स की बात की। ग्रीन एल्गी में A+B क्लोरोफिल, A+ क्लोरोफिल B, ब्राउन में क्लोरोफिल A+ क्लोरोफिल C, और वहां रेड में क्लोरोफिल A+ क्लोरोफिल D। ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू फिकोजेंथिन, रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू फाइकोएरिथ्रिन। याद आया? याद आया बेटा? फिर रिजर्व फूड मटेरियल, ग्रीन एल्गी स्टोर्ड एक्सेसिव फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। वहां पे मैंने वो बोला था मॉल, MOL मॉल, मैनेडॉल, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड लैमिनेरिन। यहां पर मैंने बोला था फ्लोरिडीन स्टार्च विच स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। समझ रहे आप? तो वो तो मैंने बोला बेटा। उसके बाद आई डिस्कस इन डिटेल देयर रिप्रोडक्शन बेटा। तो आई होप यू माइट हैव डन द लेक्चर, यू हैव एंजॉयड द लेक्चर बेटा। इंशाल्लाह अब हम एक लेक्चर इसमें और करेंगे बेटा, और उसके बाद मैं आप 1-2 दिन की ब्रेक दूंगा आपको, ताकि आप उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्लान ग्रुप स्टार्ट करेंगे, दैट्स प्राइफर्स। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच अगेन। कीप ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड।